तो इस वीडियो में ब्लेंडर के अंदर बढ़िया सा चेयर और टेबल मॉडल करके दिखाने वाला हूँ, जिसका जो अप्रोच है बहुत ज़्यादा बेसिक रखने वाला हूँ, ताकि अगर आप भी साथ साथ फॉलो करो तो आपको ज़्यादा एफर्ट ना लगाना पड़े और सेम तरह का टेबल और चेयर आप अपने ब्लेंडर के अंदर भी मॉडल कर सको। तो ये है ब्लेंडर का डिफ़ॉल्ट सीन। अब यहाँ पे जो जो की प्रेस करूँगा उसका शॉर्टकट यहाँ पे नोटिस कर सकते हो। तो यहाँ पे ये है आपका लाइट, ये है क्यूब और ये है कैमरा। अब यहाँ पे ए की को प्रेस करता हूँ, सारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे सेलेक्ट हो गया। अब एक्स की को प्रेस करके इस तरह से सारे ऑब्जेक्ट को सीन के अंदर से डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पे सीन के अंदर एक सिलेंडर ऐड करता हूँ, वो यहाँ से भी आप ऐड कर सकते हो, नहीं तो मैं शॉर्टकट की का यूज करता हूँ, वो है शिफ्ट और ए। यहाँ पे सिलेंडर चूज कर लेता हूँ, मिस के अंदर जाके ये सिलेंडर ऐड हो गया सीन के अंदर। अब इस सिलेंडर को सेलेक्ट करके एन की को प्रेस करता हूँ, ये साइड पैनल ओपन हो गया। यहाँ पे डिमेंशन के अंदर सपोज करो इसका हाइट मुझे रखना है, सपोज करो 0.16 मीटर, और इसका एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर जो इसका लंबाई और चौड़ाई या फिर रेडियस समझ लो, उसको मुझे रखना है, रेडियस नहीं, पूरा इस तरह से डायमीटर मुझे रखना है, सपोज करो 0.13 मीटर। अब यहाँ पे इसको इस तरह से मैं जूम कर देता हूँ। अब यहाँ पे एन की को प्रेस करके साइड पैनल को बंद कर देता हूँ। अब यहाँ पे वन की को प्रेस करता हूँ, फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू के ऊपर आ जाता हूँ और इसको थोड़ा सा ऊपर को इस तरह से मूव कर देता हूँ। अब यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके मैं टैब की को प्रेस करके एडिट मोड के अंदर आ जाता हूँ। अब यहाँ पे फेस सिलेक्शन मोड को ऑन करना है, एक्टिवेट करना है। फिर टॉप फेस को सेलेक्ट करता हूँ, फिर वहीं एक्स की को प्रेस करके यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पे वापस से वर्टेक्स सिलेक्शन मोड के अंदर आता हूँ और किसी वर्टेक्स के ऊपर डबल टैप करता हूँ, तो ये लूप में पूरा वर्टिसेस सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे क्या करता हूँ, फंक्शन 3 की को प्रेस करता हूँ और यहाँ पे ग्रिड फिल आपको टाइप करना है। ये आपका फेस फिल हो गया ग्रिड के साथ। अब यहाँ पे लास्ट ऑपरेशन पैनल ओपन करना है। यहाँ पे देखो तो 7 की को प्रेस करता हूँ, टॉप व्यू के ऊपर आ जाता हूँ। यहाँ पे सेंटर में मुझे एक फेस चाहिए, क्वाड शेप का एक फेस चाहिए। तो यहाँ पे आपको इस पेन को इस तरह से एडजस्ट करना है। तो यहाँ पे सपोज करो 9 के ऊपर एक मुझे फेस मिल गया सेंटर के ऊपर। तो यहाँ पे फेस सिलेक्शन मोड को एक्टिवेट करता हूँ और इस सेंटर फेस को सिलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पे फ्रंट व्यू के ऊपर आता हूँ, इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। अब इसको मैं जेड एक्सिस के ऊपर थोड़ा सा एक्सट्रूड कर देता हूँ, सपोज करो 0.3 या फिर 0.33 एक्सट्रूड कर देता हूँ। ये बॉटम सपोर्ट हो गया टेबल का और ये टेबल का रॉड हो गया। अब सीन के अंदर एक प्लेन ऐड करता हूँ इस तरह से। अब वहीं एन की को प्रेस करके यहाँ पे डिमेंशन के अंदर जो भी आपको इसको इस तरह से सपोज करो मैं 0.4 यहाँ पे टाइप कर देता हूँ और यहाँ पे इसको बंद कर देता हूँ और इसको सेलेक्ट करके एडिट मोड के अंदर आ जाता हूँ और यहाँ पे सपोज करो इसको प्रिसाइजली ऊपर को इस तरह से मूव कर देता हूँ, जेड एक्सिस के ऊपर इस तरह से मैं मूव कर देता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे फेस सिलेक्शन मोड एक्टिवेट है, यहाँ पे टॉप फेस को इस तरह से सेलेक्ट करना है और इसको थोड़ा सा ई की को प्रेस करके ऊपर को इस तरह से एक्सट्रूड कर देता हूँ इतना। ठीक है। अब ऑब्जेक्ट मोड के अंदर आता हूँ और यहाँ पे प्रॉपर्टीज पैनल के अंदर ये मॉडिफायर्स वाला सेक्शन है। यहाँ पे मैं सब डिवीजन टाइप करता हूँ, ये सब डिवीजन सरफेस नाम का मॉडिफायर इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ। अब यहाँ पे लेवल के अंदर 3 चूज कर लेता हूँ, व्यू पोर्ट के ऊपर और रेंडर के ऊपर, दोनों के ऊपर। अब इसको सेलेक्ट करके मैं टैब की को प्रेस करके एडिट मोड के अंदर आ जाता हूँ और यहाँ पे लूप कट अप्लाई करता हूँ। उसके लिए आपको कंट्रोल आर या फिर मैकबुक है तो कमांड आर की प्रेस करना है। यहाँ पे साइड में ले जाता हूँ कि ऊपर ले जाके टैप कर देता हूँ और इसको ऊपर को मूव कर देता हूँ। वहीं उसी तरह से वापस से एक लूप कट अप्लाई करता हूँ, इसको नीचे को मूव कर देता हूँ और ऑब्जेक्ट मोड के अंदर आ जाता हूँ। ये मेरा टेबल बन के तैयार हो गया। इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, ऑटो स्मूथ यहाँ पे चूज कर लेना है, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, इस तरह से सेट ऑटो स्मूथ चूज कर लेना है। ये टेबल हमारा बन के तैयार हो गया। अब यहाँ पे चेयर को मॉडल करने के लिए सबसे पहले सीन के अंदर एक क्यूब ऐड करता हूँ। इस तरह से मैं क्यूब ऐड करता हूँ, तो सेलेक्ट करके यहाँ पे साइड पैनल ओपन कर देता हूँ और यहाँ पे इसके ऊपर टैप करके होल्ड करना है, फिर नीचे को इस तरह से 1 मिनट टैप करके होल्ड करना है, नीचे को ड्रैग करना है, इस तरह से 0.4 मीटर दोनों को एक ही साथ में चेंज कर देता हूँ। उसके बाद जो इसका थिकनेस है मुझे 0.045 रखना है इस तरह से। अब यहाँ पे इसको बंद कर देता हूँ, साइड पैनल को एन की को प्रेस करके इसको मैं यहाँ पे एक्स एक्सिस के ऊपर इस तरह से मूव करता हूँ और इसको जेड एक्सिस के ऊपर इस तरह से मैं मूव करता हूँ। अब यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके मैं एडिट मोड के अंदर आ जाता हूँ। अब यहाँ पे टॉप व्यू के ऊपर आ जाता हूँ और इसके ऊपर एक इस तरह से लूप कट अप्लाई करता हूँ। यहाँ पे ये लूप कट हो गया और यहाँ पे फेस सिलेक्शन मोड के अंदर आता हूँ और इस फेस को सेलेक्ट करता हूँ और इसको थोड़ा सा एक्सट्रूड कर देता हूँ जेड एक्सिस के ऊपर, सपोज करो 0.33। ठीक है, ये एक्सट्रूड हो गया। अब इसके ऊपर मैं सब डिवीजन सरफेस नाम का मॉडिफायर अप्लाई करता हूँ और यहाँ पे लेवल के अंदर 3 चूज कर लेता हूँ इस तरह से। ठीक है। अब एडिट मोड के अंदर आता हूँ, यहाँ पे एक लूप कट अप्लाई करता हूँ, 2 3 सपोज करो 4 अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर भी मैं लूप कट 4 सपोज करो अप्लाई कर देता हूँ इस तरह से। ठीक है। उसी तरह से इधर मैं लूप कट अप्लाई करता हूँ, इधर इसको मूव कर देता हूँ यहाँ पे, और एक इधर लूप कट अप्लाई करता हूँ, इसको मूव कर देता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ
कि थोड़ा-सा इसको इस तरह से कर्वी शेप दे देता हूँ, थोड़ा-सा बेटर लगे। अब यहाँ पे एडिट मोड के अंदर आता हूँ, इस वाले को सेलेक्ट करके थोड़ा-सा एक्स एक्सिस के ऊपर इस तरह से मूव करता हूँ। इसको थोड़ा-सा सपोज़ करो इस तरह से डबल टैप करना, चारों साइड सेलेक्ट हो गया। अब इसको थोड़ा-सा सपोज़ करो जेड एक्सिस के ऊपर हल्का-सा मूव करता हूँ, हल्का-सा। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, अंडू करता हूँ, प्रोपोर्शनल एडिटिंग को इनेबल कर दो। उसके बाद यहाँ पे ऊपर मूव करो, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस इस तरह से ट्रैक पैड के ऊपर ड्रैग अप डाउन कर दो। अगर आपके पास माउस है तो जो मिडिल माउस बटन है, जो स्क्रॉल व्हील है, उसको इस तरह से अप डाउन करके एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ा घटा सकते हो। तो यहाँ पे देखोगे तो इस तरह से एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस को बढ़ा घटा सकते हो। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूँ इस तरह से, हल्का सा, बस हल्का सा। उसी तरह से इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ, हल्का सा। अब यहाँ पे इसको पकड़ के थोड़ा सा एक्स एक्सिस के ऊपर मैं प्रोपोर्शनल एडिटिंग को डिसेबल कर देता हूँ, ओ की को प्रेस करके। इसको थोड़ा सा एक्सिस के ऊपर इस तरह से मूव कर देता हूँ, एक्स एक्सिस के ऊपर। उसके बाद इसको पकड़ के जेड एक्सिस के ऊपर नीचे को मूव कर देता हूँ इस तरह से। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे सपोज करो टॉप फेस को इस तरह से सेलेक्ट करता हूँ, इन सारे फेसेस को सेलेक्ट करता हूँ, सॉरी इसको सेलेक्ट करता हूँ, इसको और इसको शिफ्ट की को होल्ड करना है, इस तरह से तीनों को सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, मैं वापस से प्रोपोर्शनल एडिटिंग को इनेबल करता हूँ और इसको एक्स एक्सिस के ऊपर इस तरह से मैं मूव कर देता हूँ। ठीक है, इस तरह से मैं मूव कर देता हूँ। ठीक है, ये बेटर लग रहा है, मेरे ख्याल से ये बेटर है। और अगर आप चाहो तो इसको सेलेक्ट करके वापस से एडिट मोड के अंदर आ जाओ, 1 मिनट एडिट मोड के अंदर आ जाओ और यहाँ पे इसको इस तरह से स्केल डाउन कर दो इस तरह से। ये सब आपके ऊपर है, ये अपने हिसाब से प्ले अराउंड कर सकते हो। ठीक है, ये बन के तैयार हो गया आपका। अब यहाँ पे क्या करता हूँ कि इसका लेग ड्रॉ करने के लिए एक सीन के अंदर वापस से क्यूब ऐड करता हूँ और इसको इस तरह से स्केल डाउन कर देता हूँ। अब सपोज करो लेग का जो हाइट है उसको मैं कर देता हूँ 0.35 और जो इसका थिकनेस है सपोज करो इसको कर देता हूँ 0.04। ठीक है, ये लेग बन के तैयार हो गया। अब इसको मैं इधर को मूव करता हूँ चेयर के साइड, 1 की को प्रेस करता हूँ, इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाता हूँ, इसको एक्स एक्सिस के ऊपर इस तरह से मूव कर देता हूँ। उसी तरह से मैं इधर को आ जाता हूँ, इसको वाई एक्सिस के ऊपर इस तरह से मूव कर देता हूँ। अब इसके ऊपर मैं क्या करता हूँ, सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर अप्लाई करता हूँ, लेवल को 3 कर देता हूँ और इसको भी कर देता हूँ। इसको सेलेक्ट करके एडिट मोड के अंदर आता हूँ, यहाँ पे एक लूप कट अप्लाई करता हूँ, इसको ले जाके ऊपर ले जाता हूँ और एक यहाँ पे लूप कट अप्लाई करता हूँ, इसको थोड़ा सा यहाँ पे नीचे ले जाता हूँ इस तरह से। अब यहाँ पे फेस सिलेक्शन मोड के अंदर आता हूँ, नीचे वाला फेस को सेलेक्ट करता हूँ और इसको थोड़ा सा स्केल डाउन कर देता हूँ, छोटा कर देता हूँ। ठीक है, ये लेग बन के तैयार हो गया। अब इसको सेलेक्ट करके इसको पहले अप्लाई कर देता हूँ, उसके बाद आपको मिरर मॉडिफायर इसके ऊपर अप्लाई करना है ताकि आपको चारों लेग सेपरेटली मॉडल ना करना पड़े। तो यहाँ पे मिरर मॉडिफायर ऑब्जेक्ट के अंदर इस सीट को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे एक्स एक्सिस और यहाँ पे वाई चूज कर लेना है और इस मिरर मॉडिफायर को इसके ऊपर अप्लाई कर देना है। अब यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके एडिट मोड के अंदर आ जाना है आपको, फिर यहाँ पे एक्सरे व्यू को इनेबल कर देना और यहाँ पे इनको सेलेक्ट करना है। ये जो आपका पीछे वाला लेग है इसको सेलेक्ट करना है, पी की को प्रेस करना है और इसको सेपरेट कर देना है, यहाँ पे सिलेक्शन चूज करना है, ये सेपरेट हो गया। अब यहाँ पे वापस से ऑब्जेक्ट मोड के अंदर आना है, एक्सरे व्यू को ऑफ कर देता हूँ, इसको सेलेक्ट करके एच की को प्रेस करो, ये हाइड हो गया। अब इसको सेलेक्ट करके एडिट मोड के अंदर आ जाओ और ये प्रोपोर्शनल एडिटिंग को ऑन रखो, यहाँ पे वर्टेक्स सिलेक्शन मोड के अंदर आ जाओ, नीचे का कुछ वर्टिसेस इस तरह से सेलेक्ट करो, फिर जी एक्स इस तरह से एक्स एक्सिस के ऊपर मूव कर दो। मैं एक्सरे व्यू को इनेबल कर देता हूँ ताकि आगे पीछे दोनों इस तरह से सेलेक्ट हो, इधर का भी सेलेक्ट हो। अब यहाँ पे इस तरह से इसको एक्स एक्सिस के ऊपर इस तरह से मूव कर सकते हो। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट मोड के अंदर आता हूँ, ऑप्शन और एच की को प्रेस करता हूँ। अगर आपके पास पीसी है तो अल्ट एच की को प्रेस करना, इस तरह से ये अनहाइड हो गया। ये आपका चेयर और टेबल बन के तैयार हो गया। इसको मैं इस तरह से रीपोजिशन कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ कि जैसे इसके ऊपर अगर आपको कलर अप्लाई करना है, मटेरियल अप्लाई करना है, तो सबसे पहले आपको मटेरियल प्रीव्यू के अंदर आ जाना है। अब यहाँ पे इसको सेलेक्ट करना है, फिर प्रॉपर्टीज पैनल के अंदर यहाँ पे मटेरियल वाले सेक्शन के अंदर जाना है, न्यू बटन पे टैप करना है, जो भी इसके ऊपर कलर असाइन करना है। सपोज करो आपको ग्रे कलर असाइन करना है तो ग्रे कलर दे दो, सेम कलर इसके ऊपर भी असाइन कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो, नाम दे दो, यहाँ पे सपोज करो मैं यहाँ पे ग्रे नाम दे देता हूँ और इसके ऊपर सेलेक्ट करना है, यहाँ पे ग्रे चूज कर लेना इस तरह से। और इसका जो बॉटम सपोर्ट है इसके ऊपर आपको दूसरा कलर चाहिए तो यहाँ पे दूसरा मटेरियल असाइन कर दो। सपोज करो इसके ऊपर वुड काइंड ऑफ मटेरियल चाहिए तो इसको चूज कर लो और आपको थोड़ा सा ब्लैक टोन चाहिए तो इस तरह से आप इसको असाइन कर दो। यहाँ पे आप टाइप कर दो, सपोज करो लेग टाइप कर दिया आपने, इसके ऊपर इसको सेलेक्ट करो, यहाँ पे आप लेग चूज कर लो। इस तरह से मटेरियल आपका असाइन हो गया। इसको सेलेक्ट करो, यहाँ पे भी आप लेग चूज कर लो। बाय द वे आप इसको सेलेक्ट करो, फिर इसको सेलेक्ट करो, शिफ्ट की को होल्ड करके, फिर आपको कमांड जे की प्रेस करना है, ये दोनों ज्वाइन हो गया। अब उसके बाद सीन के अंदर मैं एक प्लेन ऐड करता हूँ, इस तरह से प्लेन ऐड करता हूँ और प्लेन को मैं इस तरह से स्केल अप कर देता हूँ और इसको वाई एक्सिस के ऊपर इस तरह से मूव कर देता हूँ प्लेन को।
और प्लेन के ऊपर मैं अलग से मटेरियल असाइन कर देता हूँ और यहाँ पे सपोज करो प्लेन का कलर मैं ग्रे कलर कर देता हूँ इस तरह से। ठीक है, ये बेटर लग रहा है। अब यहाँ पे इसको प्लेन को थोड़ा सा वाई एक्सिस के ऊपर इस तरह से मूव कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा स्केल अप कर देता हूँ। अब सीन के अंदर क्या करना है, मुझे एक लाइट ऐड करना है। अब यहाँ पे ये जो आपका लाइट है, यहाँ पे स्पॉट लाइट चाहिए तो स्पॉट लाइट यहाँ पे चूज कर लो। अब यहाँ पे स्पॉट लाइट का जो स्केल है वो थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ इस तरह से। अब यहाँ पे जूम इन करता हूँ और इसको और छोटा करता हूँ इस तरह से, सॉरी इस तरह से छोटा करता हूँ और इसको ऊपर को इस तरह से मूव कर देता हूँ और इसको एक्सिस के ऊपर इस तरह से मूव कर देता हूँ और इसको वाई एक्सिस के ऊपर इस तरह से थोड़ा सा रोटेट कर देता हूँ ताकि इस टेबल के ऊपर ये जो स्पॉट लाइट है वो पॉइंट हो। अब अगर इसको देखना है लाइटिंग को तो आप रेंडर प्रीव्यू के अंदर आ जाओ, ये जो तीसरा वाला है। अब इसके अंदर आने के बाद ये जो आपका लाइट है इसका जो इंटेंसिटी है वो बहुत कम है, 10 वाट है। यहाँ पे सपोज करो मैं 1000 वाट चूज कर लेता हूँ, नहीं तो सपोज करो यहाँ पे 100 वाट है। अच्छा, ये इसको क्या करता हूँ 2000 वाट डायरेक्ट इसको बढ़ा देता हूँ। ठीक है, ये अच्छा लग रहा है। अब क्या है कि जो आपका ब्लेंड है इसको मैं पूरा कर देता हूँ और ये जो आपका साइज़ है इसको इस तरह से बढ़ा और घटा सकते हो। मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ और ये जो आपका पावर है इसको मैं 1000 वॉट कर देता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लग रहा है। फ्लुएंस है, इसके अंदर चले जाओ, आपको डिफ्यूज़ का पैरामीटर इस तरह से कम ज़्यादा करना है, वो सब एडजस्ट कर लो। ग्लॉसी नहीं चाहिए तो इसको आप कम कर दो। ट्रांसमिशन वगैरह ये सब अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो। अब मैं क्या करता हूँ कि इस स्पॉट लाइट को सिलेक्ट करता हूँ, फिर शिफ्ट और डी की प्रेस करता हूँ, इसका डुप्लीकेट यहाँ पे क्रिएट हो गया और इसको मूव कर देता हूँ जी एक्स एक्सिस के ऊपर इस तरह से और वाई एक्सिस के ऊपर इस तरह से इसको रोटेट कर देता हूँ इस तरह से। ठीक है, और इसका जो शैडो है उसको मैं डिसेबल कर देता हूँ ताकि ये शैडो क्रिएट ना करे, एक ही लाइट शैडो क्रिएट करे। ठीक है, थोड़ा रियलिस्टिक लगे। अब सीन के अंदर सपोज करो मैं एक कैमरा ऐड करता हूँ, आपका ये रहा कैमरा। कैमरा को ऐड करने के बाद आपको जीरो की प्रेस करना है। अब यहाँ पे ये जो लॉक है इसको टैप करना है, ये एक्टिवेट हो गया। अब जो भी आप चेंज करोगे व्यू को, वो कैमरा व्यू चेंज होगा। तो इस तरह से जूम आउट करता हूँ मैं, इस तरह से और जूम आउट करता हूँ और इसको इस तरह से पोजीशन कर देता हूँ पैन करके। ठीक है, इसको इस तरह से पोजीशन कर देना और ये जो आपका प्लेन है इसको और स्केल अप कर देता हूँ और इसको वाई एक्सिस के ऊपर थोड़ा सा मूव कर देता हूँ इस तरह से। अब ये कैमरे के अंदर इस तरह से दिख रहा है और आपको कैमरा का एंगल चेंज करना है, लाइट चेंज करना है। लाइट जैसे ये लाइट हो गया आपका स्पॉट लाइट। अब इसका जो कलर टोन है, मूड वगैरह चेंज करना है आपको, जैसे आपको वार्म टोन चाहिए, कूल टोन चाहिए, तो ये सब अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। तो ये आपको दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे रेंडर वाले मेनू के ऊपर जाना है, ये जो रेंडर इमेज है इसके ऊपर जाना है। अब ये आपका रेंडर होके तैयार हो जाएगा। जो आपका 3D है वो 2D फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह से। अब यहाँ पे ये कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे इमेज के अंदर जाना इस तरह से, ये जो सेव एज है इसके अंदर जाके इसको सेव कर देना है।